7 दिन आपने कथा सुनी है? जिन लोगों ने 7 दिन नहीं सुनी होगी, एक दिन भी सुनी होगी, जो सुनो, भगवान की कृपा की बारिश इस पंडाल में हो रही है। अगर पात्र आपका ऐसे रखा होगा सीधा तो बारिश होगी और पात्र आपका कृपा की पात्र से भर जाएगा। अगर पंडाल आप आए, अब पात्र आपने रखा अगर ऐसा हुआ तो बारिश होगी ऊपर ऊपर ही। जो पंडाल में आकर के आत्मा के पात्र को ऐसे रख दिया है वो भर जाएगा, और जो ऐसे हैं कथा हो जाएगी सारी जिंदगी, कभी उनका पात्र नहीं भरेगा मेरे प्यारे, कभी उनका पात्र ही नहीं। अच्छा मेरी मैया, मैंने आपको 7 दिन कथा सुनाई, नहीं माहौल बन पाया, आज बढ़िया बना। सही बताना, किसको किसको लगता है कि इस दुनिया में भगवान है? और अगर इस दुनिया में भगवान है तो उनका भजन करो, कुछ करो ना करो लेकिन अपनी जिंदगी सुधार लो, बस यही भजन है। अंधकार को बदलना है तो प्रकाश की जरूरत है, अगर जिंदगी को सुधारना है तो किसी कथावाचक की नहीं, किसी सच्चे सदगुरु की जरूरत है। भागवताचार्य की जरूरत नहीं, किसी सच्चे सदगुरु की जरूरत है। कथावाचक कथा सुनाकर चला जाएगा, कोई मतलब नहीं है। गोस्वामी जी ने लिखा है, बहुत से लोग कह रहे हैं कि महाराज जी तो कथा सुनाते नहीं सुनाता हूँ, जो सुनाए उसको बुला लेना, हमें कोई जबरदस्ती नहीं, हमें कोई आने का शौक भी नहीं कि हम कहाँ का नाम है। लेकिन एक निवेदन करके जाएंगे, गोस्वामी जी ने ये नहीं लिखा कि बिनु भागवत विवेक न होई, बिनु गीता विवेक न होई, बिनु हवन विवेक न होई, कि बिनु पूजा विवेक न होई। लिखा है क्या? नहीं लिखा। और ये भी नहीं लिखा बिनु भागवत के विवेक न होई, बस लिखा, जब लिखा तो बोले बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु न सोई। बिना सत्संग के विवेक होने वाला, इसलिए भगवान का सत्संग सुना करो, कथा न सुना करो। हम तो कथावाचक है नहीं, हम तो सत्संग सुनाने वाले हैं ठाकुर जी का। रुक्मणी भगवान से प्रेम करने लगी क्योंकि वो बड़ा दयालु है, कृपा का निधान है। नहीं तो क्या होगा कि बैठल रोवेला गुजरिया हो, चदरिया मदागा गई, और कैसे जइबे पिया की नगरिया हो, कैसे जइबे पिया की नगरिया हो, चदरिया मदागा गई। अब जब कभी मौका देंगे आप लोग तो मैं भागवत नहीं सुनाऊंगा आपको, राम कथा ही सुनाऊंगा। फिर तिबारा जब मौका मिलेगा तो देवी भागवत सुनाऊंगा, चौबारा मौका मिलेगा तो शिव महापुराण सुनाऊंगा। हमारे पंडाल में भागवत नहीं 18 पुराण हो जाएं। 18 पुराण जिसके घर में हो जाते हैं वो घर स्वयं में मंदिर, वो ग्राम स्वयं में मंदिर हो जाता है। भागवत तो बहुत सरल ग्रंथ है, बहुत सरल है। इसलिए कहो कहीं से जइबे पिया की नगरिया हो, या चदरिया में दाग आ गई। या चदरिया में दाग लगा है, भगवान के लोग जाना है। अरे रोए रोए बीती है सारी रतिया हो, सहरवा न को जाई रे, और जैसे कर्म करी हो अरे काकन मालो, वैसो फल पाई हो। जैसा करोगे वैसा ही। मतलब ठाकुर जी की सेवा करो, ठाकुर जी की उपासना करो। आना तो हमें पड़ेगा, ये ऐसा तो है नहीं कि हम कभी आएंगे ही नहीं। अभी तो बिटिया की शादी का जो संकल्प किया वो तो करने आएंगे। देखो तुम कह रहे महाराज तुम दोगे क्या? हमारे देने से पहले 5 आइटम की व्यवस्था हो गई। हाँ, एक से कहा फ्रिज दोगे वो दे दो, हमने कहा एक से अलमारी दे दो।
अरे महाराज हमने कहा तुम ऐसा करो ना कि तुम बिटिया के लिए कुछ मत देना, उस बिटिया के लिए आप ऐसा करना पेट देना। बोले महाराज हमें ऐसी देंगे, तुम ब्याह करोगे तो तुम्हें नहीं मिलेगी ऐसी। लेकिन जिनके ठाकुर जी के यहाँ तक संकल्प किया तो करना तो पड़ेगा। हमारा संकल्प नहीं है, हम केवल खड़े होंगे, उसका घर आबाद होगा, उसका घर संवर जाएगा। देखिए हमें उससे ये मतलब नहीं कि कितनी खेती कितना है क्या है माँ बाप, हम तो बेटी का ब्याह समझ करके दान करेंगे। क्या करेंगे, हमें माँ बाप से लेना देना नहीं है। हमें देखना ये नहीं है कि मंदिर कैसा बना है, हमें देखना ये है कि मूर्ति कैसी है। हमें मतलब उससे नहीं है कि ये मंदिर किसका है, मंदिर वाले से दुश्मनी है लेकिन मूर्ति से दुश्मनी थोड़ी। क्या भगवान से दुश्मनी है क्या, बोलो। हमें ना खेती घर दरवाजा खलिहान से मतलब है, हमें तो बिटिया की कन्यादान से मतलब है, क्योंकि जो बिटिया ले जाएगी वो दान होगा, और दान से बड़ी कोई संपत्ति बजाओ जोरदार ताली। और कमेटी बहुत अच्छी व्यवस्था की है। आपसे निवेदन करेंगे जब भी आप भागवत करवाएं तो कम से कम 2 बिटिया का 3 बिटिया का, अरे कछु करे न करे मठा की आलू पूरी बना के खवाओ। कोई जरूरी थोड़ी कि मटर पनीर छोला करो। हमने भी बारात की, बढ़िया भंडारा हो रहा था, उधर से इधर बारात आई, इधर से उधर बारात गई। भंडारे में सारे लोगों ने वो प्रसाद ग्रहण किया और उसके बाद में बेटियों का ब्याह हुआ। शाम के समय विदाई। जरूरी थोड़ी है जैसी व्यवस्था वैसा, लेकिन बेटियों का ब्याह जरूर करवाया करो। ऐसे भागवत और भंडारे से तो केवल नाम होगा, लेकिन अगर बेटियां इस आंगन से जाएंगी तो नाम नहीं, मेरे प्रभु का महानाम होगा प्यारे, मेरे प्रभु का महामंत्र नाम होगा। दोगे हमारा साथ? चलो हम सभी लोग ऐसा ही करें। आप कहोगे महाराज मैं कभी जीवन में जोड़ नहीं पाया हूँ। हमारे घर के लोग कहते पता नहीं क्या किया करता। हमने कहा हमें कुछ करना नहीं है, क्योंकि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा, करने वाले तुम हो। पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, हैरान है जमाना सो मंजिल भी मिल रही है। थामा है तेरा दामन तो माला माल हो रहा हूँ, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। अभी न मांग है कन्हैया हर चीज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर तुम्हें नहीं मिल रहा तो कमी है। हम तो केवल मांग दें कि हमें थैला चाहिए, हमें पनीर चाहिए, हमें शाही पनीर चाहिए, हमें ये चाहिए, हाल ही आ जाएगा। हम मांगे हाल मिल जाएगा। तुम्हें क्यों नहीं मिलता? क्यों? इसलिए कि मेरी जिंदगी में तुम हो, तुम हो तब मिलेगा। तुम नहीं होगे तो कुछ नहीं मिलेगा। और मेरी माताओं एक निवेदन करके जाऊंगा मैं साथों, कोई भी गरीब, ये जरूरी नहीं है ब्राह्मण ठाकुरों से कोई मतलब, किसी भी गरीब बेटी किसी भी जाति की हो, अगर कोई परेशान हो, मुसीबत में हो, तंग हो, तो आप YouTube से हमारा नंबर सर्च करना, देवकी नंदन पांडे, फेसबुक से निकाल लेना या किसी से ले लेना। आप इस सेवक को याद करना, कन्यादान आप करना, खड़े आप रहना, बिटिया का ब्याह ठाकुर जी करा के चले जाएंगे। तुम्हारी बेटी तुम्हारी आंगन से विदा हो जाएगी। अगर ऐसा कोई जीवन में हो तो याद जरूर करना। आप याद करना, जो नहीं मुस्तफिद हो, नहीं हो तो दरवाजे का जितना बर्तन होगा मैं आपको दूंगा, आपकी बिटिया को जितना भी दरवाजे का बर्तन होगा। कोई गरीब बेटा अगर पढ़ना चाहे, मैं फिर से कह के जा रहा हूँ, जितना पढ़ेगा हम पढ़ाएंगे। अपने पास रखिए, पैसा हम आपको देंगे, पढ़ाएंगे, ताकि हमारे साथ में ऐसा दुनिया में कभी ना रह पाए कि किसी गरीब का बेटा पढ़ना चाहे पढ़ ना पाए। किसकी बदौलत? धन की बदौलत। मेरे भाई धन तो इतना है ना जाने कितना ठाकुर जी देंगे, लेकिन अगर आपका बेटा पढ़ जाएगा तो तुम्हारा बेटा पढ़ने के बाद तुम्हें आंख दिखाएगा, लेकिन गरीब का बेटा पढ़ जाएगा तो तुम्हारी एहसान की तली जीवन भर दबा रहेगा, तुम्हारा सम्मान करेगा। जो भी पढ़ना चाहे, महाराज हम पढ़ना चाहते हैं, याद करना इस सेवक खूब चकाचक पढ़ो। हम आए कहीं ना आए, केवल चौराहे पर आएंगे, गांव नहीं आएंगे। बिना कथा के पहले गांव नहीं जाता हूँ।
कथा होगी तभी आएंगे। चौराहे मिल जाएंगे, मैनपुरी मिल जाना या कहीं कथा में मिल जाना, अगल बगल आया ही करता हूँ। जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे, बेटियों का ब्याह कराएंगे, लेकिन धर्म के लिए जिएंगे, अधर्म के लिए प्राणों को कुर्बान करते हैं। करो बोलो। इसलिए जो भी कोई गरीब भैया हो और जो टुकरिया हमारे साथ चलना चाहे वो चले, चकाचक रोटी खवाएंगे, बाकी बैठा देंगे। जो टुकरिया भैया चलना चाहे चले, आराम से चकाचक बैठा के खवाऊंगा, बढ़िया पैरन न दबाऊंगा, दूध पियाऊंगा, दूध। बोलो राधे राधे। जो भी चलना चाहे चले, आराम से। ठाकुर जी का दरबार खुला है, क्योंकि ठाकुर जी के दरबार में वही जाता है जिसे हमारे बिहारी जी बुलाते हैं। बोलो राधे राधे। उनके दरबार में किसी चीज की कमी नहीं है। और एक निवेदन करके जाएंगे, साहब बड़ा मकान बनवाना तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि सीमित लोग आते हैं, लेकिन बड़ा दिल बना लेना। जिसका दिल बड़ा होता है, मेरे द्वारिकाधीश भी उसके दिल में बैठ जाते। मेरे प्यारे, मेरे द्वारिकाधीश भी उसके दिल में बैठ जाते। बैठालो भगवान को, साहब खूब सेवा करो। जो भी मैया परेशान हो, सहाय हो, बीमार हो, लाचार हो, हमारे पास आ जाओ। हमने देखा है साहब, जब डुकरिया की पेंशन को टाइम आवे तो ऐसे तैयार करी जाए जैसे बबुइया। आज जब पेंशन मिलने वाली हो ना, तो ऐसे तैयार करी जाए जैसे बबुइया, और पेंशन जो हाथ से ले ली जाए तो ऐसे तैयार, ऐसे वह दरवाजे पे बैठी रहे जैसे दरवाजे की कोई फकीर बैठो। मेरे भाई, जब कभी जीवन में माँ बाप रो रहे हो तो ध्यान दे करके देखना, ये वही तुम्हारे शख्स माँ बाप हैं जिन्होंने तुम्हारी खुशी के लिए अपनी सारी खुशियां कुर्बान की। ये वही माँ बाप हैं जो तुम्हारी जिंदगी के लिए सारी खुशियां कुर्बान करके आज बैठे हुए हैं। उनका एहसान कभी मत छोड़ना। जब कभी सास को देख करके नफरत पैदा हो, जब कभी गुस्सा आवे, तो ध्यान दे करके देख लेना, ये वही माँ है जिसने अपनी औलाद तुम्हें सौंप दी है। ये वही औलाद तुम्हें सौंपी है। अरे साहब, लोग कहते हैं बेटी देने के बाद बेटी पराए घर चली जाती है। कौन कहता है? माँ बेटे को अपनी बहू को अर्पण कर देती है। क्यों? क्योंकि अब अधिकार खत्म हो जाता है। अगर बिटिया लड़कर के पति से कह दे तो बेटा दामाद लेकर के मायके पहुंच जाएगा, लेकिन अगर माँ बाप कह दे, अगर बहू मना कर दे, तो साहब बेटे के मुख से जुबान नहीं निकलती है। ये मत सोचना कि तुमने अपनी बेटी दे दी तो पराई हो गई। तुमने बेटी दी, लेकिन तुमने किसी का बेटा ले लिया है, वो पराया हो गया है। परायापन हो जाता कि नहीं हो जाता? तब बदल जाता। प्यार किसी से मत करना। एक थी चिड़िया, एक था चिरौटा। चिड़िया चिरौटे ने कहा हम तुमसे बड़ा प्यार करते हैं। चिरौटे ने कहा हम भी तुमसे प्यार। चिड़िया ने कहा भरोसा नहीं है हमें, कभी आंधी आएगी तुम उड़ जाओगे तो मैं कैसे रहूंगी। तो चिरौटे ने कहा विश्वास नहीं। तो चिरौटे ने अपने पंख काट डाले। हम दोनों एक साथ रहेंगे, तुम्हें कभी छोड़ेंगे नहीं। अब तो भरोसा हो गया। चिड़िया ने कहा समय के बादल बहुत, चक्रव्यूह बहुत बड़ा है साहब। एक दिन बड़ी विशाल आंधी आई, बहुत जोर का जल वर्षा हुआ। जिस पेड़ पे चिरौटा रहता था, चिड़िया घबराई, चिड़िया उड़ के चली गई। और जब चिड़िया उड़ करके चली गई साहब, तो चिरौटे को आज एहसास हुआ कि ये कह रही थी तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगे, लेकिन आज ये मुझे ही छोड़ के चली। आज अगर हमारे पंख होते तो मैं भी उड़ जाता, लेकिन इस झूठे प्यार के चक्कर में मैंने पंख काट डाले और अंत में वो पेड़ गिर गया। चिरौटे के प्राण चले गए। चिड़िया जब वापस आई तो चिरौटे के प्राण जा चुके थे। संसार वालों याद रखना, जिससे तुम जितना प्यार करोगे वो तुम्हें ठोकर देगा। तुम्हारी प्यार की नसीहत और हकीकत नहीं समझेगा। कोई तुम्हारे प्यार की नसीहत और हकीकत नहीं समझेगा। प्यार करना हो तो दुनिया वालों को मत करना। रुक्मणी जी ने भगवान को पत्र लिखा कि हम तुमसे प्यार करते हैं। भगवान ने पत्र को पंडित जी को पढ़ाया। पंडित जी पत्र लेकर के रुक्मणी जी के पास में आए। रुक्मणी जी से पत्र लेकर के भगवान के पास आए।
भगवान ने पंडित जी से कहा ये पत्र किसका है? पंडित जी ने कहा महाराज भीष्मक की बेटी का। अगर आजकल का बेटा होता ना तो किसी बिटिया का पत्र होता तो अकेले में पढ़ता। भगवान ने अकेले में नहीं, समाज में पढ़ा है। परमात्मा की कथा लोग सुन लेते, भगवान बनना चाहते हैं। कृष्ण की कथा सुन करके लोग कृष्ण बनना चाहते हैं। एक बार एक जगह कथा हो रही थी तो कई माताएं शाम को कीर्तन कर रही थी। कीर्तन करना चाहिए कथा पांडाल में। कई माताएं कीर्तन कर रही थी कथा में, तो एक शराब पीकर के व्यक्ति आया, माताओं के बीच में नाचने लगा। और जब नाचने लगा तो बहुत सी मैया मेरे पास आई, बोले भैया देखो महाराज जी ये हम लोगों के साथ में नाच रहा है, हमने उस व्यक्ति को बुलाई धराओ। हमने कहा तुम माताओं के बीच में नाच क्यों रहे हो? उसने कहा महाराज तुम ही तो कह रहे हो भगवान 16,108 गोपी के बीच में नाचे, तो हम इन 2-4 मैया के साथ में नहीं नाच सकते हैं क्या? भगवान जब इतनियों के साथ में नाचे तो हम 2-4 के साथ में नाच लेंगे तो क्या हो जाएगा? हमने कहा नाचो, चलो हम भी नाचेंगे। तुम नाचो साथ में हम भी नाचेंगे, लेकिन मूर्ख ये पहले बता भगवान 16,108 गोपी के साथ में बाद में, लेकिन उसके पहले काली नाग के ऊपर नाचे तो तू एक बिच्छू के ऊपर नाच के दिखा दे। तू एक बिच्छू के ऊपर नाच के दिखा दे, मैं तुझे जान जाऊं कि तू नाच सकता है। परमात्मा बनना बड़ा सरल, लेकिन परमात्मा बनकर के निभाना बड़ा कठिन है। जब भगवान ने महाराज रचाया था तो भगवान की उम्र मात्र 9 वर्ष की थी। 9 वर्ष की, 9 वर्ष का बेटा कुछ नहीं जानता है। बहुत माताएं कहती थी महाराज मेरा बेटा तो बिल्कुल कन्हैया जैसा दिखता है। तेरा बेटा कन्हैया की औकात तो छोड़, अपनी बेटे की औकात कन्हैया के पैर की धूल भी नहीं बन सकता है। महाराज मेरा बेटा तो बिल्कुल लड्डू गोपाल सा लगता है। खाक तेरा बेटा लड्डू गोपाल लगेगा, कलयुगी संतान तेरी कलयुगी रहेगी, लड्डू गोपाल नहीं बन सकती है। तेरी औलाद कभी लड्डू गोपाल नहीं बन सकती है। तेरी औलाद तो तेरी औलाद है साहब। भगवान ने कहा पत्र को सुना दो। पत्र को सुनाया गया। भगवान पहुंचे, रथ पर आरूढ़ हुए, कुल देवी के मंदिर से रुक्मणी जी का हरण करके लाई और द्वारका में आकर के भगवान ने पहला ब्याह रचाया। बोलिए रुक्मणी मैया की जय हो। अब कथा पहुंची है कल तक की। अब कल तक की कथा पहुंची है। अभी तक चल रही थी परसों वाली, अब चली है कल वाली, अब पूरी हुई। अब सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन दुनिया के लोग कहते भगवान पर कलंक लगाना रे। दुनिया के लोग भगवान पे कलंक लगा देते, इंसान की तो बात छोड़ो। जगत जननी जगदम्बा पर कलंक लगा दिया तो हमारी तुम्हारी तो बात ही छोड़ दो मेरी मैया। जानकी को कह दिया एक जात के धोबी ने कि मैं वो राम नहीं हूं जो रावण जानकी हर ले गया, राम जी ने रख लिया। हम नहीं रख देंगे तुझे। राम जी की जानकी पर दुनिया वालों ने कलंक लगा दिया। साहब दुनिया इतनी निकम्मी है, दुनिया के लोग हमें जीने ही नहीं देंगे। हम कथा सुनाएंगे, लोग कहेंगे महाराज समझे में नहीं आती, महाराज समझे में नहीं आती। मूर्ख है, मूर्ख हृदय न चेत, चाहे गुरु मिले विरंचि श्रम। मूर्खों को नहीं समझाया जा सकता है, जड़ को समझाया जा सकता है। क्यों? क्योंकि करत करत अभ्यास ते जड़ मति हो ये सुजा। जड़ को सुधारा जा सकता है, जड़ को, पागल को सुधारा जा सकता है, लेकिन मूर्ख हृदय न चेत, मूर्खों को नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि मूर्ख मूर्ख ही रहेगा। चाहे वहां को ब्रह्मा जी मिल जाए, सो मूर्ख है। समझा सकते हो क्या? अगर दुनिया में देना है तो क्या दो? कथा को यहीं छोड़ देना और मैं जहां से उठाता हूं वहीं लाता हूं। ये नहीं है कि मैं कथा को छोड़ दूं, चाहे कहीं बोलूं लेकिन वहीं पहुंचूंगा जहां मैं बोल रहा हूं। ऐसा नहीं कि मैं उस जगह को चैप्टर को छोड़ देता हूं। आइए इस चैप्टर को उठा के मैं उस चैप्टर पे रामचरितमानस पे लेके चलता हूं। जब महामुनि विश्वामित्र जी लेने के लिए चक्रवर्ती नेपाल जी के पास में आए तो कहा ऐसा करो अपने राम को हमें दे दो। चक्रवर्ती जी ने कहा हम नहीं देंगे।
क्यों नहीं दोगे? दुनिया में महात्मा कैसा होना चाहिए? विश्वामित्र के जैसा कि दौलत न ले, केवल राम ले। दौलत न ले, मांगव भूमि ढेर धन कोसा, सर्वस देव आज सरोसा, देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सोई मन देव निमिष कमाही। सब दे दूंगा लेकिन राम नहीं दूंगा। महात्मा दुनिया में ऐसा होना चाहिए, दौलत न ले, राम ले। और जीवात्मा दुनिया में ऐसा होना चाहिए जो दुनिया की दौलत दे लेकिन राम न दे। चक्रवर्ती जी कहते हैं, गोदी का राम दुलारा, अब बूढ़ी आँखियों का सहारा। हे मामनी जी, मेरा राम है, मेरा राम है, मेरा राम ही तो है, मेरा राम है, मेरा राम है, मेरा राम